अच्छा जी, ये तो बालाई इलाकों का रुख हमने कर लिया। अब जनाब आ जाए जी, नीचे आते हैं, धुंध का रुख करते हैं। और धुंध कहाँ पाई जाती है? मैदानी इलाकों में। अच्छा, और ये बड़ी अच्छी बात है कि अब फॉग पे मामला आ गया है, स्मॉग से निकल गया है। तो पंजाब के बालाई इलाके जो हैं इंक्लूडिंग लाहौर, वहाँ पर धुंध है। फिर अब मसला ये है कि लोग ट्रैवल करते हैं और कुछ बास औकात हम एहतियात भी नहीं करते, तो उससे हादसात भी रुनुमा होते हैं। एयर क्वालिटी जी जी, मैं साथ साथ एक QI बता रहा हूँ। कराची इज एट द टॉप सिलसिला है। तभी मैं कहूँ मुझे सांस में सुबह सुबह प्रॉब्लम क्यों होती है। सांस लेता हूँ ऐसा लगता है मट्टी, डस्ट, पता नहीं क्या क्या जा रहा है। खुश्क सर्दी के असरात हैं दुनिया भर में। इस वक्त हमारा शहर कराची नंबर 1 पर है विद 270 AQI। मैं आपको बारहा बता दूं कि हमने 1000-1500 देखा है, लेकिन वो ऐसा है कि समझें कि जहन्नुम के नज़ारे। दिल्ली में क्या हुआ? ये जो दिल्ली इज एट नंबर 3 विद 222, लाहौर इज एट नंबर 5 विद 210। ठीक है, पहले नंबर पर हमारा है प्यारा कराची और 270 है। अब मैं ये बता दूं कि 0 से 50 तक होता है नॉर्मल। सिर्फ 0 से 50 तक का जो रेशो है वो नॉर्मल होता है। 50 से 100 तक जो सेंसिटिव जिनके फेफड़े होते हैं या उनको कोई अमराज इस तरह के लाक होते हैं उनके लिए होता है। उससे ऊपर फिर खराब ही खराब है। तो 270 है, तो दैट मीन्स कि यू नीड टू बी वेरी केयरफुल। मुझे याद आया जब लाहौर में बड़े बुरे इस हवाले से नंबर्स आ रहे थे स्मॉग के, तो बिलावल साहब ने कहा था कि कराची आ जाए। तो अब कराची वाले कहाँ जाएं? हाँ यार, मतलब कोई पूछे बिलावल साहब से, जिन रिपोर्टर्स का कराची वाले कहाँ जाएं? हम कहाँ जाएं? कि हम टॉप कर रहे हैं स्मॉग के कैटेगरी में। वो कहेंगे आप इस्लामाबाद आ जाए। तो बहरहाल कराची के हवाले से हमने बता दिया। मैदानी इलाकों में ये सूरत हाल है। अब जो हादसात की हम ज़रा बात कर लेते हैं। जिस तरह से मैंने पहले तस्करा किया कि धुंध है, फिर कुछ ज़ाहिर नेगलिजेंस भी होती है, कुछ तेज़ रफ्तारी का एलिमेंट भी है। तो उसमें एक तो ये है कि हादसात हुए रवां हफ्ते के दौरान 1 दर्जन यानी कि 12 से ज़्यादा अफराद के जाँ बहक होने की और ज़ख्मी होने की खबर आई थी। इंटरचेंज पर बस उलटने से 10 अफराद जाँ बहक हुए और 22 जख्मी। फैसलाबाद, लोधरा और नौशहर फरोज में भी ट्रक और वैन में तसादुम, 8 अफराद जाँ बहक हुए। तो ये जो हादसात की जो वजूहात बताई जा रही है, धुंध है और उसके अलावा ड्राइवर्स की लापरवाही और गाड़ियों की फिटनेस पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। तो इस वेदर में आपको ज़्यादा एहतियात करनी है, तो ड्राइवर्स पे शायद इसलिए भी ज़्यादा इल्ज़ाम आ रहा है। तो फॉग की सूरत हाल क्या है ये हम बात कर लेते हैं। अलमास अहमद खान हमारे साथ मौजूद हैं। अलमास भाई, बहुत शुक्रिया आपने हमारे लिए वक्त निकाला। भाई पहले तो हम आपसे बात करते थे और इजहार हमदर्दी किया करते थे कि भाई अलमास भाई पता नहीं कैसे सांस ले रहे होंगे। तो अब वही सूरत हाल, उतनी तो नहीं लेकिन वैसे आ गई है कराची पर भी कि यहाँ पर सूरत हाल काफ़ी। अब लाहौर में फॉग ज़्यादा है, तो क्या सिचुएशन है फॉग की इस वक्त? बिल्कुल जी, स्मोक तो ख़त्म हो गई है और फॉग का काम शुरू हो गया। अब ये हफ्ता 10 दिन ऐसा ही रहेगा। जैसे अभी आप बात कर रहे थे कि फॉग की वजह से बहुत हादसात हो रहे हैं, और पिछले 48 घंटों के दौरान जो हमें अदाद शुमार मिले हैं, 1103 इसके बायस जो सड़कों पर हादसात हुए हैं ये हुए हैं। और सिर्फ लाहौर की बात करूं तो 235 हादसात सड़कों पर हुए हैं, जिनमें अभी आप जिक्र कर रहे थे फैसलाबाद का, वहाँ पर 87 हुए हैं और 14 अमवात हुई हैं। ये मैं पूरे पंजाब की बात कर रहा हूँ। 14 अमवात हुई हैं सड़कों पर हादसात के हवाले से। जो हमें रेस्क्यू 1122 के हवाले से अदाद शुमार मौसूल हुए हैं, ये उनकी बात हो रही है। तो अभी भी मेरे अकब में आप देख रहे होंगे कि ये मोटरवे का टोल प्लाजा है बाबू साबू। ये मोटरवे पे हादसा तो नहीं होते, क्योंकि जैसे ही धुंध आ जाती है तो मोटरवे हुकाम मोटरवे को बंद कर देते हैं। जैसे इस वक्त भी मेरे अकब में मोटरवे बंद है और इस वक्त लाहौर इस्लामाबाद M2 से कहते हैं वो बंद है। और इसके अलावा M3 लाहौर से अब्दुल हकीम, M4 पिंडी भटियां से अब्दुल हकीम और M5 मुल्तान से सखर और M11 ये लाहौर से सियालकोट, तमाम की तमाम मोटरवेज़ जो पंजाब की हदूद में हैं उनको बंद कर दिया गया है। ज़ाहिर है जो हद निकाह कम होगी तो फिर हादसात होते हैं, इसी वजह से इन्हें बंद कर दिया जाता है। और इसके अलावा जो GT रोड और मुल्तान रोड है, वहाँ पर भी मोटरवे और हाईवेज़ हुकाम उन्हें कहते हैं, जो सफ़र करने वाले हज़रात हैं, कि आप जो आपका बेहतरीन सफ़र करने का वक्त है वो 10 से शाम 6 बजे तक है। उसके बाद या उससे पहले शदीद धुंध होती है। इस वक्त भी अर्ली मॉर्निंग जो है वो काफी अच्छा, एक और चीज़ मैं यहाँ पर कहना चाहूँगा कि अलमास अहमद खान अभी खड़े हैं ना, तो उनके पीछे भी हमें धुंध नज़र आ रही है। अच्छा,
कैमरे से धुंध को देखना वो फिर भी नज़र आ जाती है कि पीछे वहाँ पर आपको नज़र आ रहा है टोल प्लाजा, लेकिन जब आप हकीकतन अपनी नेकेड आई से देखते हैं तो उस वक्त वो मुश्किल होता है, मतलब ये इतनी विजिबिलिटी भी नहीं होती जितनी अलमास। लेकिन हमें अंदाज़ा हो रहा है कि स्पॉक की वजह से विजिबिलिटी कितनी कम है। सो थैंक यू सो मच अलमास अहमद खान हमारे साथ थे, सूरत हाल बताए थे और हमने अपनी आंखों से भी लाहौर शहर का मंजर देख लिया। इस पर बात कर लेते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मसरूर आलम कोलाची, DIG ऑपरेशंस मोटरवे पुलिस। थैंक यू सो मच ज्वाइन करने के लिए मसरूर साहब। पहले बताइएगा ये जो हादसात में इजाफा हुआ है इसकी वजूहात धुंध कही जाए, ड्राइवर्स की गफलत कही जाए, क्या वजूहात सामने आ रही हैं? जी बहुत शुक्रिया दावत देने का और मोटरवे पुलिस का मौक़िफ़ लेने का। जी ऐसे है कि वजूहात ड्राइवर की गफलत तो एक्सीडेंट में अक्सर ही होती है, लेकिन धुंध का जो फैक्टर है वो उसमें ऐड ऑन कर देता है। तो ये दिसंबर, जनवरी, फरवरी ये 2-3 माह होते हैं, धुंध इसमें काफ़ी होती है और विजिबिलिटी बिल्कुल कभी कहीं कहीं ज़ीरो हो जाती है या कहीं बहुत कम हो जाती है। तो उस हवाले से फिर वो एक एक्सीडेंट का सबब बन जाता है, उसमें विजिबिलिटी कम होने की वजह से। तो ये मेन 2 वजूहात फिर ऐड ऑन हो जाती हैं और जिसके लिए फिर पूरा एक हम स्ट्रेटजी बनाते हैं इन 2-3 माह के लिए और मौजूदा हमारे IG साहब मोटरवे पुलिस ने इस सिलसिले में खास इक़दाम किए हैं, वो अभी आपको तफसील बताएंगे। अच्छा मुझे ये ज़रा समझाइएगा कि ज़ाहिर है कि आपको भी ट्रैवल करने का इत्तेफाक होता होगा, मोटरवे एक महफूज तरीन रास्ता समझा जाता है ट्रैवल करने के लिए, ख़ास तौर पर अगर इस तरह के औकात हों और ख़ास तौर पर फॉग वगैरह की सिचुएशन हो, तो चूँकि आपके चेक्स एंड बैलेंसेस काफ़ी होते हैं उस वक्त, फिर गाड़ियाँ भी ज़ाहिर है कि फ़िटनेस के हिसाब से वहाँ पर बेहतर होती हैं। तो क्या आप सजेस्ट करना चाहेंगे लोगों को या क्या आप निशानदेही करना चाहेंगे उन अवामिल की, क्योंकि अपनी जान तो ज़ाहिर है हर किसी को प्यारी होती है, तो वो क्यों कर हादसे का शिकार हो जाते हैं? जो आपकी ऑब्जर्वेशन मुख्तलिफ हादसात में क्या रही? जी अशफाक साहब, इसमें ऐसे है कि मोटरवे पुलिस इसीलिए इन धुंध के ख़ास महीनों में हिदायत देते हैं, सोशल मीडिया के ज़रिए भी लोगों को आगाही देते हैं कि धुंध एक ऐसी नागानी सूरत हाल है जिसमें विजिबिलिटी कम हो जाती है। तो इसमें हम सोशल मीडिया के ज़रिए, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ज़रिए लोगों को पहले तो इतला देते हैं, अपनी नेशनल हाईवे एंड मोटरवे पुलिस के ऐप के ज़रिए लोगों में आगाही देते हैं कि रोड सिचुएशन क्या है, ताकि इन सबसे पहली एहतियाती तदाबीर है कि ऐसे मौसम की सूरत हाल में नागुज़ीर ना हो तो नहीं निकलना चाहिए सफर। नंबर 2, अगर आप निकल रहे हैं तो रोड सिचुएशन देख लें, और मोटरवेज पे तो धुंध की सूरत में बिल्कुल अवॉइड किया जाता है और मोटरवे पुलिस इसलिए मोटरवे को बंद कर देती है क्योंकि धुंध की विजिबिलिटी कम होने की वजह से शदीद फैटल एक्सीडेंट का खतरा होता है। ताहम हाईवेज ओपन होते हैं, हाईवेज में अपनी तमाम एहतियाती तदाबीर जिसमें फॉग लाइट्स को ऑन करना, अपनी ओवर स्पीडिंग को बिल्कुल कंट्रोल में रखना, और इसके अलावा जो है अपनी लेन में रहना, ओवरटेकिंग ना करना, और ये बुनियादी चंद स्टेप्स हैं जो अगर ले लिए जाएं तो एक्सीडेंट से बचा जा सकता है। लेकिन इसमें आइडियली जो जैसे कि हमारे रिपोर्टर भी कह रहे थे 10 बजे के बाद सफ़र करना ज़्यादा बेहतर है, तो आप भी यही टाइम सजेस्ट करेंगे? लेकिन अर्ली मॉर्निंग अगर जाना हो तो फिर ज़ाहिर एहतियात ज़रूरी है करना, लेकिन व्हाट इज़ आइडियल टाइम? जी ऑब्वियसली, क्योंकि 10 बजे तक सूरज की रोशनी और हरारत की वजह से विजिबिलिटी को काफ़ी बेहतर हो जाती है। तो जो आइडियल टाइम है वो बिल्कुल हम भी सजेस्ट सोशल मीडिया के ज़रिए और कम्यूटर्स को यही करते हैं कि 10 बजे के बाद रोड अगर मोटरवे कोई बंद भी होते हैं तो वो ऑलमोस्ट खुलना शुरू हो जाते हैं 10 से लेकर, और फिर वही के मगरिब से पहले ताकि दिन की रोशनी में वो विजिबिलिटी बहुत बेहतर होती है और सेफ मार्जिन होता है ट्रैवल के लिए। अच्छा, कंपैरेटिवली ये हमने देखा मसरूर साहब के जो हादसात हैं, मैं मोटरवे तो ज़ाहिर है कि महफूज तरीन तरीका है सफ़र करने का, उसके अलावा आपके पास GT रोड हो गया या दीगर जो हाईवेज़ हैं, लेकिन कुछ ऐसी रोड्स भी हैं कि जहाँ पर 2 वे ट्रैफिक यानी कि सिंगल लेन पे या इस तरीके से 2 वे ट्रैफिक आ रही होती है, तो वहाँ पर तो मैनेज करना और ज़्यादा मुश्किल होता होगा ट्रैफिक पुलिस के लिए या उसके अलावा लोगों के लिए, लेकिन खुदा का शुक्र है कि इतने हादसात नहीं होते। जी अशफाक साहब, बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा
ہمارے سارے ہائی ویز 2 وے نہیں ہیں پاکستان میں، مین ہائی ویز 2 وے ہیں. جیسے بلوچستان کی میں مثال دوں کہ جو ہب سے کراچی سے ہب اتھل اور کوئٹہ کی طرف جا رہا ہے، یہ روڈ سنگل وے اور یہ اس میں کافی ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں. جو انڈس ہائی وے ہے جو جامشورو سے حیدرآباد سے لاڑکانہ کی طرف جا رہا ہے، وہ سنگل وے ہے. تو وہاں پہ ان دونوں روڈز پہ گو کے نیشنل ہائی وے اینڈ موٹر وے پولیس کی عملداری ہے. تو اس میں ہم خاص پھر احتیاطی تدابیر کرتے ہیں کیونکہ اس میں ہیڈ آن کولیجن کا بہت چانس ہوتا ہے. آمنے سامنے اسپیڈ اور ججمنٹ نہیں ہوتی ڈرائیور سے. وہ روڈ بھی مسرور صاحب ایسی ہے کہ جیسے کوئی اٹ سیمز لائک اے ویری کنکیو سارٹ آف اے روڈ، جس روڈ کا آپ تذکرہ کر رہے ہیں، تو وہ بڑا اس میں اور بھی چانسز ہیں. ڈاکٹر صاحب گاڑیوں کی فٹنس کیا یہ بھی مسئلہ ہوتا ہے یا ان دنوں میں اس کے مسائل زیادہ آ رہے ہیں، اور اس کی چیکنگ کے لیے کیا پھر پولیس کرتی ہے، طریقہ کار کیا آپ لوگوں کا؟ یا پھر میں ایک چیز اور ایڈ کروں گا کہ فوگ لائٹس کا جس طرح سے آپ بتاتے ہیں، تو فوگ لائٹس ایکچولی کچھ لوگ تو وہ پیلا پیپر بھی لگا کے اور لائٹس کو فوگ لائٹس میں اپنی طرف سے آلٹریشن کر کے کنورٹ کرتے ہیں. از دیٹ افیکٹو؟ جی دیکھیں، پرپز تو سرو ہو جاتا ہے فوگ لائٹ کا. مقصد ہے کچھ حد تک پراپر فوگ لائٹ کا ہونا تو ریکوائرمنٹ ہے، خاص طور پہ جو اس طرح کی پیسنجر وہیکلز ہیں اس میں تو اس طرح کی ہم بالکل کسی قسم کی رعایت نہیں کرتے. لیکن عام کمیوٹر ہے سجیسٹ کیا جاتا ہے کہ اگر فوگ لائٹ لگی ہونی چاہیے، نہیں لگی ہوئی تو کوئی پیپر چڑھا ہوا ہے تاکہ آپ کی وہ ویزیبلٹی بہتر ہو جائے. باقی ہم جو بسز ہیں، ٹھیک ہے جی بالکل، بسز ہیں، وینز ہیں، یہ پی ایس وی وہیکلز ہیں، اس میں تو موٹر وے پولیس بالکل رعایت نہیں کرتی. ان کو پراپر فوگ لائٹس کی ہدایت کی جاتی ہے اور چیکنگ کی جاتی ہے. جہاں تک صدف نے بات کی، بالکل موٹر وے پولیس کا ایک پورا میکینزم ہے، اس کو ہم PSVMIS کہتے ہیں، مینجمنٹ انفارمیشن سسٹم. PSV مینس پیسنجر وہیکلز، بسز، وینز. ہم نے خاص طور پہ وہ اسلام آباد ٹول پلازا پہ تو 100% امپلیمنٹیبل ہے، جہاں پہ ہر بس روک کے چیک ہوتی ہے 2-3 اسپیکٹ سے. ٹیکنیکل اسپیکٹ سے، آؤٹ ڈورز اس کا بس کا، اور انٹرنلی بھی اس کا جو سسٹم ہے وہ سارا اس کی میکینیکل فٹنس، ڈرائیور کا لائسنس، روٹ پرمٹ، یہ ساری ادھر انٹری ہوتی ہے اور وہ ایک ہمارا پورا سینٹرلائز سسٹم ہے. یہ ادھر اسلام آباد ٹول پلازا پہ تو فلی افیکٹو ہے. اب IG صاحب نے ہدایات کی ہیں تمام DIGs کو، جو بھی کراچی، لاہور، کوئٹہ، اور وہاں پہ شروع ہو گیا ہے یہ جب سے دھند آئی ہے اور کچھ ایکسیڈنٹس ہوئے ہیں، تو ہم نے اس کی افادیت، کیونکہ اسلام آباد ٹول پلازا پہ اس کی افادیت کافی ہے، اس کو دیکھتے ہوئے IG صاحب نے تمام DIGs کو ہدایت کی ہے، اور اب یہ پورے پاکستان میں ہم اس کو گریجولی افیکٹو بنا رہے ہیں، اور اس سے کافی ہمیں خاطر خواہ بہتری آئے گی. تھینک یو سو مچ. ڈاکٹر مسرور عالم ہمارے ساتھ تھے.